भाई अगर तुम कहो तो मैं सफर के टुकड़े टुकड़े कर दूं। नहीं छोटे, नहीं, ऐसा मत करना छोटे। सफर नहीं जानता है कि तू ठीक हो गया है। तेरी याददाश्त वापस आ चुकी है और यही हमारा तुर्क का इक्का है। अंगूठी छाप। मैंने कहा था तुमको कि सफर का हुक्म मान लो। मैंने हमेशा उसका हुक्म माना है असली आका। उसका हुक्म मान के मैंने बगदाद में तबाही मचा दी। आज से बगदाद के घरों में लोग नहीं, खौफ बसेगा। आग को जिनों से और अम्मी से दूर कर दिया। क्या हुक्म है मेरे आका? बस अब नहीं, अब नहीं। अंगूठी छाप भाई, मेरे भाई, अब अंगूठी छाप को ऐसे हमें कुछ करना होगा भाई, कुछ करना। कुछ नहीं होगा तो गुल्लू मेरे भाई, इस घटिया खेल की शुरुआत मैंने ही उस कमीने सफर के साथ की थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन तुम सब की वजह से मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला। हमारा मकसद मुझसे, हम सबसे बहुत बड़ा है। ये दो लोगों की नहीं, सच और झूठ की लड़ाई है। और ऐसी लड़ाई में कुर्बान होना गम की नहीं, फक्र की बात होती है। तुम ऐसे नहीं जा सकते। अब तुम चले गए तो मैं किसके साथ लड़ूंगी? अंगूठी छाप, तुम जेने मैंने को रुला के जा रहे हो। अब हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। चाचा, 1500 साल का तजुर्बा और बातें बच्चों वाली। अंगूठी छाप, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बचा ना सका। आपने तो मुझे बहुत पहले ही बचा लिया असली आका। आपने मुझे उस रास्ते से बचाया, बुराई के बुरे अंजाम से बचाया। अपना ख्याल रखना असली आका। जिनू। हाँ भाई, कम खाना और जिनी मिनी का ख्याल रखना। गुल्लू मेरे भाई, शुक्रिया। अलादीन, वादा करो कि तुम उस कमीने सफर को जरूर हराओगे। वादा करो। वादा करता हूँ अंगूठी छाप कि उस कमीने सफर को मैं जरूर हराऊंगा। उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं वादा करता हूँ। शुक्रिया। भाई
अंगूठी छाप। अंगूठी छाप। या अल्लाह। अंगूठी छाप। अंगूठी छाप। अंगूठी छाप। या तुम नाम छोटा करो या अपना कद बड़ा करो, क्योंकि तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ है। और बे गुफा में ही सही, कम से कम हम साथ तो है ना जीनी में। आज तो ईद से भी बड़ा दिन है मेरे भाई। एक दोस्त बनकर नहीं, एक साथी की तरह आपके साथ बगदाद जाना चाहता हूं। मैं दुआ करता हूं आका कि आप जैसा आका दुनिया में हर जिन को मिले। मैं हार गया। अल्लाह। न हारे हैं न हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे। हम कूद पड़े हैं जंग में और जीत कर ही मानेंगे। अंगूठी छाप हमें छोड़कर चला गया। नहीं अलादीन, वो कहीं नहीं गया। वो हिम्मत बनकर, गुस्सा बनकर, ताकत बनकर हमेशा हम सबके साथ रहेगा। ये आंसू बहाने का नहीं, दुश्मन का खून बहाने का वक्त है। उठो मेरे बच्चों, अंगूठी छाप की कुर्बानी को जाया मत जाने दो, बदला लो। तूने मुझसे मेरे भाई को छीना है जफर। तुझे ऊपर वाला सजा दे या ना दे, लेकिन हम तुझे सजा जरूर देंगे। मुबारक हो भाईजान, अंगूठी का जिन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बेचारा अलादीन, वो अब तक नहीं समझ पाया कि उसे और उसके चींटियों जैसे साथियों को हम अक्सर अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं। बहरहाल अब हमारा अगला कदम है शहजादी की कुर्बानी, लेकिन उससे पहले हम उस लौंडे को ठिकाने लगाएंगे।
भी अपने अंदाज में। चलो। उठो मेरे बच्चों। अलादीन की अम्मी, ओहो, तो यहाँ अम्मी भी मौजूद हैं। इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये कुछ वक्त से अंधी थी, इनकी आंखें खुली तो आंसुओं में डूबा हुआ बेटा दिखाई दिया, अलादीन। अगर आप कहें तो आपको दोबारा अंधा कर दें। अम्मी क्या हुआ, आप कुछ कहेंगी नहीं? बस एक बात कहूंगी, न हारे हैं न हारेंगे, दुश्मन से बाजी मारेंगे, कूद पड़े हैं जंग में। अब जीत कर ही मानेंगे। और इन वाहियात नारों से हमारे कान के पर्दे फाड़ेंगे। बेहतरीन, बेहतरीन। ओहो, देखिए तो सही, यहाँ गुलबदन भी मौजूद है। लगता है खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि हम तुम सभी को एक साथ खत्म कर दें। अब कसम खुदा की कह रहे हैं, हमने आज तक उस खुदा की नहीं सुनी, यहां तक के अपने अजीज दोस्त एलिंड निसार की नहीं सुनी। लेकिन आज बड़ा दिल कर रहा है, आज बड़ा दिल कर रहा है हम उस खुदा की सुन ले। वजीर आला तस्लीम, हुजूर, आपने नाज़नीन को जो काम सौंपा था वो नाज़नीन ने पूरा कर दिया। अब आप इस अलादीन को इसकी असली औकात दिखा दीजिए। संभल जा जफर, संभल जा। जितना ऊंचा उड़ेगा उतनी ही जोर से गिरेगा। और आज एक बार फिर से ये साबित हो गया कि तू चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकता। मैं अपनी नकचड़ी को भी बचाऊंगा और तुझे मलिका तक पहुंचने से रोकूंगा भी। तेरी मेरी लड़ाई के बीच में अम्मी को लाने का सबक भी सिखाऊंगा। जिस जंग में हमारा भाई अंगूठी छाप शहीद हुआ है, वो जंग अभी जारी है सफर, और हमारी जीत के साथ खत्म होगी। कहीं गुस्से से भरी आवाम तुम सबको खत्म ना कर दे। देखना चाहोगे? सुन लो इस बेचैन बगदाद की आवाम की आवाज।
ये जानने को बेचैन है कि तुम कोई अली वली साहब नहीं बल्कि अलादीन हो। हमारे बादशाह सलामत के कातिल, इस मुल्क के गद्दार। कोई और नहीं, और उसकी अम्मी है। अलादीन, बड़ा ही वाहियात चीखते चिल्लाते हो तुम मियां। वैसे बेटा जो कुछ भी सीखता है अपनी माँ से ही सीखता है, क्यों नाज़नीन बेगम? बेशक हुजूर, बेशक। खुदा का शुक्र है अम्मी कि मैंने आपसे कुछ नहीं सीखा। चिराग के जिन, इन दोनों जिन्नात को अपने काबू में कर लो। माफ करना चाचा, सारा जी। ना ऊपर नीचे ना दाएं बाएं, ये दोनों अपना जादू ना कर पाए। चाची, हम जैसा कह रहे हैं वैसा कर लो। हाल फिलहाल में ही अंगूठी छाप की लाश देखी है तुमने, बहुत जल्द सुल्ताना की लाश भी देखोगे। अलादीन, अलादीन जैसा ये कह रहे तू वैसा ही कर। सुल्ताना नहीं रही तो बगदाद भी नहीं रहेगा। हमें उन्हें बचाना ही होगा अलादीन। अम्मी, आपको अपने इस लौंडे का नाम अलादीन नहीं बल्कि मजबूरुद्दीन रखना चाहिए था। चल। वजीर आला ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या ऐलान करना चाहते हैं? अरे पैरों में मेहंदी लगी है क्या? खड़ी रह यहाँ। ये अली साहब को क्यों लेकर आ रहे हैं?
एक साल पहले हम सब यहीं शामिल हुए थे बादशाह सलामत के कातिल का सच जानने के लिए। आज एक मर्तबा फिर हम यहाँ शामिल हैं कुछ ऐसा ही ऐलान सुनने के लिए। वक्त बदल गया लेकिन कुछ लोग आज तक नहीं बदले। तब भी धोखा दे रहे थे और आज भी धोखा दे रहे हैं। ये वजीर आला क्या कह रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? इसकी उसने हमारे बादशाह सलामत का कत्ल किया। हमारे इस मुल्क, इस बगदाद से गद्दारी की। किसी तरह मौत को भी धोखा देकर वापस लौट आया। वो कोई सौदागर अली नहीं बल्कि बगदाद की गलियों का एक मामूली लौंडा, रुखसार का बेटा अलादीन है। उसने हमारे बादशाह सलामत का कत्ल किया। हमारे इस मुल्क, इस बगदाद से गद्दारी की। किसी तरह मौत को भी धोखा देकर वापस लौट आए। वो कोई सौदागर अली नहीं बल्कि बगदाद की गलियों का एक मामूली लौंडा, रुखसार का बेटा अलादीन है। अलादीन? मर्तबा इनके पास एक जिन था, इस मर्तबा इनके पास 2 जिन है। या अल्लाह, 2 जिन? और आपके मुल्क का गद्दार है। इसलिए आज इसे और इसकी अम्मी को आप सब सजा देंगे। इस माँ बेटे को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार डालो, मार डालो इनको।
आखिर हम कितनों को मारेंगे? वैसे भी हमें सुल्ताना की कुर्बानी भी तो देनी है। हमें मकसद मतलब हमें जादूगर नील मलिका तक ले जाएगी और सबसे पहले कुर्बानी होगी इन 3 गुलामों को कुर्बानी देनी होगी। सफर टोली के साथ क्या क्या होगा? कहीं उसने वाकई में उनकी कुर्बानी तो नहीं दे दी? नहीं जहरिया है, नहीं सफर। हमें यहां से निकलना होगा। अब जंग शुरू हो चुकी है। ये अच्छाई की और बुराई के बीच की जंग। अलादीन को फंसाया हमने, साथी को बहकाया, बेवकूफ बनाया हमने, और बादशाह सलामत को हमने मारा। हमारे मेरे भाई, भाई छोड़ो, भाई भाई मारो। भाई भाई नहीं, मत मारो। अम्मी को मत मारो। अम्मी भाई, मेरे भाई छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अम्मी अम्मी को मत मारो। या अल्लाह, मेरा जो भी अंजाम हो ठीक है, मेरी अम्मी और लक्ष्मी को महफूज रखो।
पहले इसके पास एक जिन था, अब 2 जिन्नात की मदद से सैलाब लाया इसने बगदाद में। कैसा सैलाब? शहजादी तोता बन गई, आप सारे परिंदे बन गए, बर्फीला तूफान वगैरह वगैरह। किस लिए हुआ? किस लिए हुआ जनाब? इस खबीस, इसके जिन और उनकी काली ताकतों की वजह से हुआ। मारो इस गद्दार को, मारो 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 इसे। अच्छा सुनिए और सुनिए। इतना ही नहीं, इसने हमारे सूबेदार गुलबदन को भी शामिल कर लिया। इस मनहूस के वालिद वो खबीस उमर गद्दार तो था ही, अब ये और इसकी अम्मी मिलकर वजीर आला के हैं ये गद्दार। मारो इन दोनों गद्दारों को, मारो। बात हाथ से निकलती जा रही है। मैं ये सब चुपचाप नहीं देख सकता। अम्मी को कुछ नहीं होने दे सकता। कुछ करता हूं। अरे रुको रुको रुको, ये इंसान नहीं जिन्नात है, रुको। ये इंसान नहीं जिन्नात है। इन दोनों को काला जादू आता है। अगर ये नाराज हो गए तो क्या पता तुम्हें घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी तक बना दे। अब बनाएंगे। पहले तुम सभी को इन जिन्नात ने कबूतर बनाया था, याद है? इसीलिए कह रहा हूं, इनसे दूर रहिए। और इस औरत से खास कर दूर रहो। ये जिन्नात इस औरत की बात मानते हैं, और कहीं अगर इसने कुछ कह दिया और ये नाराज हो गई तो क्या पता अगले लम्हे तुम सब मक्खी बन जाओ। मैंने सही कहा ना भाईजान? इसलिए दूर रहिए। जुनैद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ? हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। चलो पीछे चलो। बुलबुला ठीक कह रहा है। अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो ये दोनों जिन्नात कुछ भी कर सकते हैं, और फिर ऐसे में हमारा गुलगुला भी अपना जादू नहीं कर पाएगा। लेकिन इस अलादीन और गुलबदन को तो हम ठिकाने लगाएंगे जरूर। लेकिन इस अलादीन और गुलबदन का इंसाफ इसी वक्त होगा। सिपाहियों! नहीं! अलादीन! अलादीन! या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर। अब हमें चलना चाहिए।
वैसे जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए हमें ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। कसम सोने की अशरफियों की, काश मेरा गुल्लू अब तो समझे कि अच्छाई का साथ देने में कोई फायदा नहीं। अब भी मेरा साथ दे दे। हाय मेरी जान की बर्फी। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मत मारो मेरे भाई को। उस अलादीन को मारो, उसे छोड़ो। नहीं भाई, मेरे भाई भाई। बेगम, वजीर आला तो चले गए। उनकी खास यहाँ क्या कर रही है? गुल्लू तो पिट के ही मानेगा। एक काम करते नहीं है, हम चलते हैं, देखें तो सही ये वजीर आला आगे क्या करने का सोच रहे हैं। चलते हैं। अलादीन, गुल्लू। मेरे सारे अपने खतरे में, मैं इन्हें कैसे बचाऊं? नाम जहर, काम जहर। अब बस मुझे सुल्ताना के शाही खून को इस जहर में मिलाकर उसे पाक बनाना है, जिसके बाद मुझे और भाईजान को जादूगरनी मलिका तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उससे पहले अपनी प्यारी भाभी जान को एक खुशखबरी तो दे दूं कि उनके प्यारे अलादीन को तो अब तक गुस्से से भरी आवाम ने कुचल दिया होगा। भाभी जान, भाभी जान, मेरी प्यारी खून। भाभी जान, कहाँ हैं आप? देखिए, छुपने से कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो बाहर आ जाइए। काले चोर, शेख जनू, टोली, हमारा पूरा बगदाद, सब वो जफर की वजह से खतरे में है। हमें बहुत बहुत घबराहट हो रही है काले चोर। हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम हमसे दूर चले जाओगे। नक्चड़ी, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, और चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, दिल को धड़कन से अलग नहीं कर सकता। हमें अभी निकाह भी तो करना है और अपनी बच्ची को पाल पोस के बड़ा भी करना है। बच्ची? हाँ, बच्ची, तुम्हारी और मेरी बेटी अलास्नी। मेरी दुआ को बोलोगे, तुम ठीक हो गई, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। अब जंग शुरू हो चुकी है, अच्छाई की और बुराई के बीच की जंग।
रुखसार बेगम की आंखों की रोशनी जा चुकी है और उनके साहबजादे अलादीन की जिंदगी में भी काफी अंधेरा छा चुका है। हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी होंगी। कौन सी कुर्बानी? वो कुर्बानी जो हमें हमारे मकसद मलिका तक ले जाएगी। जादूगरनी मलिका तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इन 3 जिन को कुर्बानी देनी होगी। अलादीन और बगदाद को हमारी जरूरत है। हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। इसका बाप भी गद्दार था, बेटा भी गद्दार है। मारो 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 इसे, मारो मारो, मार डालो, मारो और मारो। नहीं अलादीन, इस शोर में तू अपने दिल की बात सुन, मेरे दिल की बात सुन, जो जानता है कि तू बेकसूर है। तेरे अब्बू की तरह सच्चा है तू। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, तेरे साथ हूँ। नहीं भाई, आज मैं दूसरा भाई नहीं खूंगा। अम्मी, सीधी मेरी चाचा, कुल्लू की आंखें बंद करो। ये आंखें क्यों जल रही है? आंखों में मिर्ची लग रही है। अरे इन जिन्नातों ने कुछ किया है। शहजादी भाग गई। हाँ, एक काम दिया था तुम्हें, सलीके से वो भी नहीं कर पाई। भाईजान, आपने हमें एक जिम्मेदारी नहीं कई सारी जिम्मेदारियां दे रखी है। ज़हरे कुर्बानी बनाओ, अलादीन के जिन्नात को कैद करो, उनकी कुर्बानी दो, सुल्ताना पे नजर रखो। हम ये सब करें और आप क्या करें? आप एक कोने में खड़े होके बेहतरीन बेहतरीन कीजिए। हमीद से बात करो, हमारे बड़े भाई हैं। आप बड़े भाई नहीं हैं, आप सड़े हुए भाई। जहर उठा के मार देंगे तुम्हारे सर के ऊपर। बेगम, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? कसम सोने की अशरफियों की मियां, मेरे वजीर आला से बहस में कोई नहीं जीत सकता। कौन है? कौन है वहां? तेरी मौत, तेरी मौत। कौन है? कौन है वहां? तेरी मौत। यास्मीन, यास्मीन नहीं,
सुल्ताना यास्मीन। तुमने चालें चली, चाल बिछाए, खेल खेले, अब मुकाबला कर। उठा ये तलवार और बुज़दिलों की तरह पीछे से हमला नहीं, एक सिपाही की तरह सामने से मुकाबला कर। आप हमसे मुकाबला करेंगी इस हालत में? शेरनीपुरी से बुरी हालत में भी एक गीदड़ पर भारी पड़ती है। लगता है भूख की वजह से आपका ये दिमाग खराब हो गया है और जिस्म में कमजोरी आ गई, इसके लिए तलवार गिर गई आपके हाथ से। इनसे पूछिए ये क्या लेंगी। तेरी जान। क्या हुआ? सियासत और कमीनेपन ने तलवारबाजी बुला दी या फिर सिर्फ डर लग रहा है? बेहतरीन। तू हमारे अलादीन का, उसके अब्बू का, अम्मी का, भाई का, हमारे अब्बू का, सबका गुनहगार है जफर। और आज हम तुझे ऐसी मौत देंगे कि वो 100 मौतों के बराबर होगी। अदा पे तो हम एक नहीं 1000 मर्तबा मरने को तैयार हैं। लेकिन अफसोस बहुत वक्त हो चुका है, क्योंकि अब हम मरने नहीं वाले बल्कि हम मारेंगे। पड़ गई ना सहारे की जरूरत। कसम सोने की अशर्तियों की मियां, नाजनीन को ऐसा लगता है कि उसने वजीर आला का खास बनके कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ये सुल्ताना तो बेहद खतरनाक निकली। Thank you.
अल्लाह का शुक्र है कि तुम तीनों ठीक हो। मम्मी आपको तो चोट लगा? नहीं, वो अलादीन और गुल्लू वो लोग अभी भी वही हैं क्या? अलादीन, आका, अम्मी, तू ठीक है ना? अब ठीक तो है। गुल्लू, तुझे तो बहुत चोट आई है, तू अंदर जा और आराम कर। पर चाची जान, मैंने कहा ना, अंदर जाकर आराम कर, चल। तुम दोनों ठीक हो ना? बुलबुल चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो हमें बुलबुल चाचा के कंबल ने बचा लिया, लेकिन आका आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? जैसे ही आंसू लाने वाली हवा से लोग परेशान होना शुरू हो गए, जिन्होंने आके मुझे चुपके से बता दिया कि ये काम बुलबुल चाचा का, और तुम तीनों को भी उन्होंने ही यहाँ लाया है। मुझे और गुल्लू को भी वहां से निकल लेना चाहिए, और हमने वही किया। बुलबुल चाचा, आपको कैसे पता चला कि हम सब खतरे में हैं? हाँ, ये सब जीनू ने किया है। उसने मुझे खतरा बोल के कबूतर उड़ाया और पैगाम भेजा कि तुम तीनों को मेरी मदद की किश्ती की जरूरत है। मैं आंसू वाली हवा के साथ हवा की तेजी से आ गया। तुम सबके चेहरे की मोमबत्तियां क्यों बुझी हुई? अंगूठी छाप कहां है? माफ कीजिएगा बुलबुल चाचा, मैं अंगूठी छाप को बचा ना सका। वो हम सबके लिए लड़ते लड़ते कुर्बान हो गया। या अल्लाह, ये क्या किया तूने? उस जफर को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। उस जहर को भी। ये जहर है कौन? और तुम दोनों और अंगूठी छाप दोनों उसके जाल में फंस कैसे गए? जहर कमीनेपन में जफर की नानी, रिश्ते में उसकी छोटी बहन लगती है। वो तरह तरह के जहर बनाकर जादूगरनी मलिका तक जफर को पहुंचने में मदद कर रही है। उसके जादू और जहर के बगैर जफर की ताकत आधी है। और जहां तक हम तीनों के उनके जाल में फंसने की बात है, तो हुआ यूं। ये खुफिया खत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे ठीक रात के दूसरे पहर शहर के बाहर वाले खंडर में मिले, और बगैर किसी को बताए। तुम दोनों भी। हमें आका को सब बताना होगा और यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी। हाँ, हमारा और सुल्ताना का अगवा होना, अंगूठी छाप की कुर्बानी, इन सब के पीछे
जहर का जहरीला दिमाग है। सुल्ताना की हालत बहुत खराब है। जफर ने सुल्ताना को जहर की गुफा में कैद करके रखा है। मैं गुडी साहब को तो ना बचा सका, लेकिन नकचड़ी को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन उसे बचाऊंगा। नहीं लाडले, तू नहीं जाएगा लाडले। कई दूरियों के समंदर पार करने के बाद तेरे साथ का किनारा मिला है। मैं एक बार तुझे खो चुका हूं लाडले, दोबारा खोना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं लाडले। चाचा, मुझे कुछ नहीं होगा। बुल्लू की बात सही है आका। अम्मी आप ही समझाइए ना। भाईजान ठीक कह रहे हैं अलादीन। अम्मी, सबके सर पर खून सवार है। बगदाद का बच्चा बच्चा तुझे ढूंढ रहा है। हाँ अम्मी, लेकिन भाईजान, आपको पता है अलादीन जब छोटा था मदरसे जाने से पहले रोज रोज रोता था। अलादीन, अलादीन सुन तो सही। वो लड़का मुश्ताक तुझे चिढ़ाता है, इसलिए तू मदरसे नहीं जाएगा? हाँ, वो भी रोज रोज रास्ता रोकते, मैं नहीं जा रहा। तुझे एक राज की बात बताऊं, सुनेगा? ये जो जिंदगी की मुश्किलें होती है ना, बहुत डरपोक होती हैं। इनसे भागो तो पीछे पीछे आती हैं, लेकिन अगर हिम्मत से इनका सामना करो तो दुम दबाकर भाग जाती हैं। मुश्किलों की भी दुम होती है। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? अलादीन, तू ही बता दे। उसके बाद में फिर से मदरसे गए और उस मुस्ताक के सामने जाकर डट कर खड़ा हो गया। और फिर उसने कभी तंग किया तुझे उसके बाद? कभी नहीं। भाईजान, मैं जानती हूँ कि आप अलादीन से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर उतना ही प्यार आप अपने बगदाद से भी तो करते हैं। लेकिन रुखसार, बाहर इतने सारे लोग हैं। भाईजान, वो सब लोग अपने हैं, पराये नहीं हैं। बस इस वक्त सच से अनजान है, और जो लोग सब जानते हैं वो अपने घरों में छुपकर बैठ जाएंगे तो झूठ की हुकूमत को खत्म कौन करेगा? मैं करूंगा। हम भी। जाओ मेरे बच्चों, इस मिट्टी के लिए, सुल्ताना के लिए, चीनू के लिए, अंगूठी छाप के लिए, तेरे अब्बू के लिए। बगदाद कभी नहीं बिखर सकता लाडले। रुखसार जैसी शेर दिल माओ की मोहब्बत और हिम्मत ने इसे जोड़ के रखा और हमेशा जोड़ के रखेगी। तुम्हारे और बुराई के बीच में इस जैसी हजारों माओ की दुआएं दीवार बन के खड़ी हैं लाडले। तुम सब पूरी तरह महफूज हो। जिनमिनी चाचा, मुझे वहां ले चलो जहां जफर ने नकचड़ी को कैद करके रखा है। जी आका। जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जाओ मेरी फौज, जीत के आना। नाजुक हाथों में फूल अच्छे लगते हैं, तलवारें नहीं सुल्ताना। बहन के ख्याल दकियानूसी, और भाई को तो सोचने के लिए भी बहन की जरूरत पड़ती है। तुम्हें क्या पता जहर, जब घर में घुसपैठी हो तो हाथ में फूल पकड़ने वालों को भी शमशीर पकड़नी पड़ती है।
नहीं है आपको कभी ना कोई आपको आप लोगों के खिलाफ भड़का रहा था और आप लोगों को मारा। मैं आपको की मदद नहीं कर पाया, मुझे माफ कर देना। शीनू माफी मत मांग, तेरी कोई गलती नहीं है। मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ। अभी सारा जी और चाचा कहाँ है? वो लोग अलादीन के साथ जहर की गुफा में गए हैं सुल्ताना को बचाने के लिए। अभी पीछा गई करीबी। वो औरत और उसकी वो जगह बहुत खतरनाक है। मुझे जाना होगा उनकी मदद करने के लिए। मैं जाता हूँ। जीनू नहीं, तो पहले ही हम लोगों के लिए इतना खतरा उठा चुका है। जफर को तुझ पर शक नहीं होना चाहिए। तू जफर के आसपास रह, जिससे उसे यकीन रहे कि तू उसका वफादार है। चिराग का जिन अंगूठी छाप ने इसी राज के लिए अपनी कुर्बानी दी है। जीनू, उस कुर्बानी को जाया मत जाने दे। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। आका, सुल्ताना वहां गई थी। सुल्ताना यही गए थे। अगर नक्शड़ी यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? कहीं सफर ने उसके साथ कुछ। सफर, तू हमारे साथ तलवारबाजी में नहीं टिक पाया, इसके लिए फिर से तूने चालबाजी का सहारा लिया। कोई नहीं, उल्टी गिनती करना शुरू कर दे सफर। शमशीर उठाने का बड़ा शौक था ना तुम्हें? अब फूल बन के पड़ी रहो किसी कोने में। ये क्या है जहर? ये क्या है?